हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 3/9/2020 की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसके अंदर। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया है। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ है। उन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया था, कि उनको भारत रत्न कब दिया गया है, कब मिला था उनको भारत रत्न? उनको 2019 के अंदर भारत रत्न मिला था। दो 2019 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न एक बार में कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? भारत रत्न एक बार में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। इनके साथ में प्रणब मुखर्जी जी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा था, इनको 2019 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। 3 व्यक्तियों को मिला था यह भारत रत्न पुरस्कार, और वो इनके साथ जो 2 व्यक्ति थे, वे 2 व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो भूपेन हजारी और नानाजी ये 2 व्यक्ति और थे जिनको हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भारत रत्न मिला था। अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के थे? ये थे 13वें नंबर के। और अब हाल ही में 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति कौन हैं? वो हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी हैं, वो हमारे 14वें नंबर के हैं। अब बात करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार के अंदर क्या क्या दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार के अंदर पदक व सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, ये 2 चीजें ही दी जाती है। भारत रत्न के अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाती। इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न देना कब से शुरू हुआ था? यह 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न पुरस्कार देना चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफा अदीब यहां के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनसे पहले कौन से प्रधानमंत्री थे लेबनान के? उनका नाम है हसन दियाब। ये इनसे पहले थे। हसन दियाब थे। इनकी पूरी सरकार गिर गई थी। हसन दियाब की सरकार गिरने का कारण क्या था? क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का बम ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण पूरे देश में आपातकाल घोषित हो गया था। और इसकी हसन दियाब की पूरी सरकार गिर गई थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण अब हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब बने हैं। और वो जो बम ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले भारत और लेबनान के अंदर आपस में एक मानवीय सहायता व आपदा के तहत एक समझौता हुआ था। उस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उस समझौते के तहत भारत ने लेबनान को 58 टन खाद्य सामग्री भेजी थी, सहायता प्रदान की थी। भारत ने लेबनान को
कि हम आपके आपदा के अंदर 58 टन खाद्य सामग्री भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किन दो देशों के बीच पहला कमर्शियल उड़ान शुरू किया गया है? ये उड़ान, क्या इनसे पहले इन दोनों देशों के बीच में कोई उड़ान नहीं होता था? नहीं होता, क्योंकि वो दोनों देश कौन से हैं? पहले उनके आप नाम देख लीजिए, इजराइल व यूएई। इन दोनों देशों के बीच में पहली कमर्शियल उड़ान शुरू हुई है। क्यों नहीं थी पहले? पहले ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन थे, आपसी दुश्मन थे, और इनकी दोस्ती बनवाना किसकी मदद की थी? इनके आपस में दोस्त बनवाने में मदद की थी ट्रंप भाई साहब, यानी कि यूएसए के ट्रंप ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी हैं, उन्होंने इनके आपस में मदद की थी दोस्त बनने में। तो हम बात करते हैं इजराइल। इजराइल हमारे पास आ रहा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, और इसकी करेंसी, यानी कि यहां पर कौन सी करेंसी चलती है? तो वो है इजरायली न्यूरोकल। इजरायली न्यूरोकल यहाँ की करेंसी है। उसके बाद में यहाँ के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूएई की राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ की यूएई की राजधानी है, और यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ की करेंसी दिरहम हो गई। और यूएई के अंदर एक शहर है दुबई। दुबई यूएई के अंदर एक शहर है। वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां भारतीय करेंसी चलाने वाला या लेने वाला भारतीय करेंसी पहला भारतीय करेंसी लेने वाला पहला दुबई का एयरपोर्ट है। देखिए, फिर से देखिए, हाल ही में किन दो देशों के बीच पहला कमर्शियल उड़ान भरा गया? क्योंकि पहले ये आपस में कट्टर दुश्मन थे, आपस में इनकी बनती नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इनकी आपस में मदद की दोस्त बनाने के अंदर, फिर इसके बाद ट्रंप ने ये दोस्ती करा दी, तो इन्होंने अब आपस में आपसी सहायता भी कर रहे हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे के बीच में व्यापार समझौते भी बढ़ाए हैं, समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं, और अभी पहली कमर्शियल उड़ान भी भरने की इन दोनों ने घोषणा की है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G डाटा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सी कंपनी बनी है? कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर बना? 4G स्पीड कुछ दिनों पहले हमने चर्चा भी की थी इसके बारे में।
अंडमान निकोबार की मोबाइल सर्विसेज को तेज करने के लिए एक केबल बिछाई गई थी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसका संचालन, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और उसकी बिछाने में सहायता हमारी सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने की थी। उसकी सहायता बीएसएनएल ने की थी, लेकिन सहायता ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी कुछ दिनों पहले ही इसका ऑप्टिकल फाइबर केबल पर बिछाई गई थी। ये कहां से बिछाई गई थी? ये बिछाई गई थी चेन्नई से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के नीचे से बिछाई गई थी। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक यह ओएफसी केबल बिछाई गई थी। इसी की सहायता से ही अब हाई स्पीड 4G डाटा एक कंपनी है उसने चालू किया है। वो कंपनी देख लीजिए, बाद में हम इसकी डिटेल से इसको पढ़ेंगे। वो कंपनी का नाम है एयरटेल। एयरटेल जो कंपनी है उसने हाल ही में अंडमान निकोबार के अंदर अपना 4G नेटवर्क हाई स्पीड डाटा शुरू कर दिया है। वही जो ऑपरेटर है उसका ऑपरेटर नेटवर्किंग एयरटेल कंपनी ने किया है। यह नेटवर्क किसकी सहायता से 4G डाटा स्पीड जाएगा वहां पर? तो ओएफसी केबल है जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसका शुभारंभ पीएम ने किया था। और ये बिछाई किसकी सहायता से गई थी? बीएसएनएल की सहायता से यह केबल बिछाई गई थी। यह केबल कहां से कहां तक बिछाई गई थी? यह केबल तमिलनाडु की चेन्नई से और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक बिछाई गई थी। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर थी। इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर थी। ओके, यही हमारा क्वेश्चन था। अब एक चीज और आई है, एयरटेल। एयरटेल की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? एयरटेल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 के अंदर 1995 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके एमडी कौन हैं? इसके एमडी की बात करते हैं तो इसके एमडी हैं सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल इसके एमडी हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाल ही में CSIR CMERI द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री या पेड़ कहां स्थापित किया गया है? ये CSIR CMERI क्या है? यह सोलर, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं उनकी एक कंपनी उनके ऊपर कार्य करती है। इसके द्वारा कहां पर विश्व का सबसे बड़ा ट्री या पेड़ स्थापित किया गया है, लगाया गया है? यह विश्व का सबसे बड़ा पेड़ वेस्ट बंगाल में लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर लगाया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर भी कौन सी जगह है जहां पर लगाया गया है? दुर्गापुर जगह है। दुर्गापुर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता है। और यह कौन सी नदी पर बसा है? यह हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है।
वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है और यहाँ की गवर्नर राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। एक चीज और है, वेस्ट बंगाल कौन से स्थान में सबसे पहले नंबर पर है? यह सब्जी उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में पहले नंबर पर है। उसके बाद में सब्जी उत्पादन में वेस्ट बंगाल हो गया। फलों के उत्पादन में कौन सी सब है? फल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? वो है आंध्र प्रदेश। फल उत्पादन के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य है और सब्जी उत्पादन के अंदर हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मेडबोट मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा विकसित की गई है? यह मेडबोट ट्रॉली, मेडिकल ट्रॉली क्या है? यह एक मेडबोट मेडिकल ट्रॉली जो कि रिमोट की सहायता से पेशेंट के पास जाएगी। अभी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है जिसके कारण उसको रिमोट की सहायता से भेजा जाएगा पेशेंट के पास। उसके अंदर दवाइयाँ वगैरह रखी होंगी। देख लेते हैं किसके द्वारा की गई है। यह भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे द्वारा यह विकसित की गई है मेडबोट मेडिकल रिमोटेड ट्रॉली, क्योंकि यह रिमोट से चलने वाली ट्रॉली है। भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो भारतीय रेल मंत्री कौन है? भारतीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ये कौन से नंबर के हैं? ये 44वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं ये? 44वें नंबर के रेल मंत्री हैं। अब हाल ही में दो चीजों की घोषणा की है रेलवे ने कि 2023 तक रेलवे पूरा विद्युतीकरण हो जाएगा। रेलवे का 100% विद्युतीकरण, 100% विद्युतीकरण कर देगा। और एक और कर रखा है कि 2030 तक रेलवे 0% कार्बन यूज, कार्बन का बिल्कुल यूज करना बंद कर देगा। 2023 तक तो रेलवे अपनी सभी ट्रेनों को, ट्रैक को, ऑफिसों को, सभी को विद्युतीकरण कर देगा। और 2030 तक 0% कार्बन यूज, कार्बन का बिल्कुल ही यूज करना बंद कर देगा। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर ही समाप्त होती है। तो आपको कैसी लगी भाई ये क्लास? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हमारा YouTube चैनल मैथ्स बाय BK यादव सर के ऊपर डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर की क्लास अपलोड हो जाती हैं। आप सभी देख सकते हैं उनको। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।